हेलो, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल द हीलिंग गॉडेस हिंदी। आज हम देखेंगे कि नेक्स्ट 3 मंथ्स लव में कैसे होने वाले हैं स्कॉर्पियो राशि के लिए, वृश्चिक राशि के लिए। ये ज़ोडिएक साइन वाइज रीडिंग है और अगर आप अपना ज़ोडिएक साइन नहीं जानते हैं, डेट ऑफ बर्थ नहीं जानते हैं, फिर भी वृश्चिक राशि को मानते हैं और हमेशा उसी की रीडिंग्स देखते हैं, तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो आप किसी भी महीने, साल, डेट को देख सकते हैं। जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे तब से नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए ये गाइडेंस है। तो ये टाइमलेस रीडिंग है, इसका कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है। और अगर आप में से कुछ लोग जानना चाहते हैं कि आपका वीनस स्कॉर्पियो में है तो क्या आपके लिए रेजोनेट करेगा, तो डेफिनेटली गो अहेड एंड वॉच दिस रीडिंग। कोई ना कोई गाइडेंस तो आपको मिल ही जाएगी, बिकॉज वीनस इज ऑल्सो अबाउट लव। सो गो अहेड, आप देख सकते हैं ये रीडिंग। नाउ आई एम ऑल्सो वेरी एक्साइटेड बिकॉज मैं भी स्कॉर्पियो हूँ, तो मैं डेफिनेटली जानना चाहूँगी कि नेक्स्ट 3 मंथ्स लव में कैसे होने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। नेक्स्ट 3 मंथ्स फॉर स्कॉर्पियंस इन लव। वाओ, सो वी हैव 5 के कार्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स अपराइट, 5 ऑफ वॉन्ड्स अपराइट, लड़ाई झगड़ा, और यहाँ पे देखिए 8 ऑफ कप्स इन रिवर्स। मतलब मुझे तो ऐसा आ रहा है कि नॉट अगेन मतलब हियर यू गो। ओ गॉड, थैंक गॉड, क्योंकि ये कार्ड बिल्कुल सही जगह प्लेस हो गया अपने आप। मैं आपको दिखाना चाहूँगी। ये है द वर्ल्ड का कार्ड, जो कि एक न्यू बिगिनिंग्स के बारे में बात करता है। न्यू फेज स्टार्ट हो रहा है, न्यू साइकिल, न्यू सब कुछ न्यू हो रहा है। और ये 5 ऑफ पेंटिकल्स अपराइट के ऊपर आया है, सो इट मीन्स समथिंग। हम आएंगे उसके ऊपर, पहले और कार्ड्स निकालते हैं। तो डेफिनेटली न्यू एनर्जी आ रही है। यहाँ पे डिसाइड करने के लिए बोला जा रहा है कि आपको, अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और वहाँ पे ज़्यादा अच्छा नहीं चल रहा है, तो आपको डिसाइड करने के लिए बोला जा रहा है कि आप बैक एंड फोर्थ एनर्जी में है, जाऊँ कि ना जाऊँ, इसको चांस दूँ कि ना दूँ, शुड आई स्टे और शुड आई गो, तो आपको अब डिसाइड करना पड़ेगा। एंड वी हैव द चैरियट अप इन रिवर्स, then we have 2 of pentacles upright and we have page of swords in reverse. below the deck क्या है? 2 of wands, ओके 2 कार्ड्स आ गए। 2 of wands upright, 6 of swords upright, और एक और कार्ड दिखा था मुझे, जजमेंट इन रिवर्स। तो यहाँ पे बेसिकली वही बोला जा रहा है कि डिसाइड डिसाइड डिसाइड। 2 नंबर के कितने कार्ड्स आ गए? बहुत सारे कार्ड्स आ गए, और डिसीजन टाइम है यहाँ पे। डेफिनेटली अगर आप मूव ऑन करते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, या तो आप एक ऐसे रिलेशनशिप में जहाँ पे खुश नहीं है उसको एक चांस दीजिए एंड लेट्स सी व्हाट हैपन्स। ये भी आप कर सकते हैं, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन दैट। अगर आपको चांस देना है, आप सोचते हैं कि शायद कुछ यहाँ पे बेटरमेंट हो सकता है, तो भी मैं देखती हूँ कि हीलिंग तो है। आप मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं और यहाँ पे आप एक बहुत ही पीसफुल फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हैं आगे। अब वो पीसफुल फ्यूचर, पास्ट पर्सन जो कि जहाँ लड़ाई झगड़ा हो रहा था उसके साथ अगर पीसफुल फ्यूचर है, तो वो इंसान चेंज हो जाएगा, या फिर आप लोग असमंजस बढ़ाएंगे, आप लोग एडजस्टमेंट्स करके, बातचीत करके, चीज़ों को सुलझा के आगे बढ़ेंगे, तो वाई नॉट, ये हो सकता है। बट फॉर सम ऑफ यू, आई मीन मैनी ऑफ अस, फॉर मैनी ऑफ यू आई सी कि यहाँ पे सेपरेशन है। आप डिसाइड करेंगे कि दैट्स इट, आई एम डन, और आप वॉक अवे करेंगे। डिसाइड नहीं कर पा रहे होंगे नेक्स्ट 3 मंथ्स में, लेकिन नेक्स्ट 3 मंथ्स में धीरे 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 देन यू विल फाइनली डिसाइड कि बस मुझे हो गया, आई एम डन। एंड यहाँ पे लड़ाई झगड़ा है, कंपैरिजन है, यहाँ पे ये भी हो सकता है कि कुछ रूमर्स चल रहे हैं और काफ़ी लोगों का इंटरफेरेंस हो यहाँ पे, यू नेवर नो। बहुत सारे लोग यहाँ पे दखल अंदाजी कर रहे हैं, अपने ओपिनियंस दे रहे हैं, लड़ाई झगड़ा करवा रहे हैं, तो ये भी हो सकता है कि बाकी लोगों का इन्फ्लुएंस है, कुछ रूमर्स कोई फैला रहा है या नेगेटिव लाइट में आपको प्रेजेंट कर रहा है और आपकी इमेज ख़राब कर रहा है, ये भी हो सकता है। बट यहाँ पे न्यू बिगिनिंग है, और ये भी हो सकता है कि अगर पहले लड़ाई झगड़े हुए या मिसअंडरस्टैंडिंग थी या लड़ाई झगड़े हुए, तो हो सकता है कि आपका जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही इनिशियल फेजेस में था, और इनिशियल फेजेस में ये सब होता है, डिफरेंसेस होते हैं, मिसकम्युनिकेशन होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, लेकिन एक एडजस्टमेंट बिठाने की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर बहुत ही ऐसा केस है आपकी लाइफ में जहाँ पे बहुत ही इनिशियल स्टेजेस में लड़ाई झगड़े बहुत हुए और आप परेशान हुए, तो हो सकता है कि अगर आप एक क्रिएटिव अप्रोच लें और चीज़ों को बात करके क्लियरली कम्युनिकेट करके सुलझाना चाहें, तो थिंग्स कैन गेट बेटर फॉर यू। और यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि हो सकता है आप बहुत ज़्यादा हार्शली जज कर रहे हो एक दूसरे को, और इतना भी बुरा इंसान नहीं है दूसरा जितना आप जज कर रहे हैं, तो ये भी एक मुझे गाइडेंस मिल रही है आपको। आप प्लान तो कर रहे हैं कि शायद मैं आगे बढ़ूंगा, या फिर मैं मूव ऑन करूंगा, या शायद मैं दोबारा से बात करूंगी उस इंसान से, लेकिन यहाँ पे डिसाइड करने की ज़रूरत है, यहाँ पे डिसीजन लेने की ज़रूरत है। और अगर आप नेगेटिव माइंडसेट से डिसीजन लेंगे तो वो बायस्ड डिसीजन होगा। तो आपको बोला जा रहा है कि बहुत ही खुले मन से
अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के डिसाइड कीजिए और देखिए कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। आप वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। ये नहीं कि एक फील्ड जो है जैसे कि लव लाइफ, उसने इतना ज़्यादा स्ट्रेस कर रखा है कि आप अपने करियर पे नहीं कंसंट्रेट कर पा रहे हैं, या फिर आप करियर में इतने फोकस्ड हैं कि आप लव लाइफ को बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं, उसको बिल्कुल बैक बर्नर पे रख रहे हैं। ऐसा मत कीजिए, एक बैलेंस बना के रखिए और आगे बढ़िए। डिसीजन टाइम है डेफिनेटली, यहाँ पे बहुत ज़्यादा वही बार बार कार्ड्स दिख रहे हैं। और अगर कुछ रूमर्स थे तो उनको एड्रेस कीजिए। और कभी कभी क्या होता है ना, यू जस्ट हैव टू मूव ऑन। कुछ रूमर्स हैं, आप हर चीज़ को नहीं सुलझा सकते, आप हर चीज़ को एड्रेस नहीं कर सकते, तो बेस्ट है कि आप मूव फॉरवर्ड कीजिए, अपनी एनर्जी को एलिवेट कीजिए, और जो जो एलिवेटेड एनर्जी में रहेगा, जो जो आपको मैच करना चाहेगा, वो इंसान आपके साथ आगे बढ़ पाएगा। फिर भी मैं एक फाइनल गाइडेंस मांग लेती हूँ फॉर लव लाइफ। नेक्स्ट 3 मंथ्स लव लाइफ में कैसे होने वाले हैं स्कॉर्पियंस के लिए। सो यहाँ पे आया है कि एक न्यू साइकिल बिगिन हो रहा है आपके लिए। नाउ आई डोंट नो कि ये सेम पर्सन के साथ आप दोबारा से वापस आ रहे हैं, यू गाइज आर रीयूनाइटिंग, ये रीयूनियन है, या फिर आप मूव ऑन कर रहे हैं। लेकिन डेफिनेटली एक फ्रेश एनर्जी, एक न्यू एनर्जी आपके लिए है, एक बहुत ही सॉलिड एनर्जी, सॉलिड ऑफर फ्रॉम द यूनिवर्स है। नया साइकिल बिगिन हो रहा है, यहाँ पे खुशियाँ हैं, सेलिब्रेशन है, मैरिज है, नेक्स्ट स्टेप है। किसी रिलेशनशिप में है तो रिलेशनशिप बेटर हो पाएगा, नेक्स्ट लेवल पे पहुँच पाएंगे। मैरिड हैं तो शायद अब बच्चे हो पाएंगे, बच्चे हैं तो शायद अब और कुछ नए बिगनिंग्स आ पाएंगे। घर में किसी की शादी है या आपकी शादी फिक्स हो पाएगी। लेकिन आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि अभी तो टाइम चला गया, अभी वो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी मिस हो गई है, या फिर ट्रेन छूट गई है, या फिर अब कैसे हो पाएगा, अब तो चांस ओवर हो गया। ऐसा नहीं सोचना है आपको। तो आपके लिए नेक्स्ट 3 मंथ्स में गाइडेंस यही है कि आप पॉजिटिव सोचिए, बड़ा सोचिए, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। और आपके लिए हो सकता है ट्रैवल करते वक्त भी आपको कोई मिल जाए, लेकिन जो भी है, और ट्रैवल भी आपको बहुत सुकून देगा, तो ट्रैवल कीजिए आप, बेस्ट होगा आपके लिए। एंड जो भी इम्बैलेंसेस हैं, चाहे वो अंदर के इम्बैलेंसेस हैं, माइंड बॉडी स्पिरिट आपको अलाइन करना है, या फिर आपस में आपका जो है असमंजस नहीं है, तो भी आपको बातचीत करके सुलझाना है। क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत बोर्डम देख रही हूँ, चीज़ें हिडन हैं, शायद एक्सप्रेस ही नहीं कर रहे हैं एक दूसरे को ढंग से, लेकिन चाहते बहुत हैं एक दूसरे को। तो यहाँ पे डेफिनेटली दूसरा इंसान चाहता है कि वो आपसे बात करे, आपके साथ टाइम स्पेंड करे, आपको वो सारी खुशियाँ दें, लेकिन वो बातचीत नहीं हो पा रही है, वो एक्सप्रेशन नहीं हो पा रहा है। तो आई थिंक दोनों पार्टीज़ का यही हाल है। तो गिव थिंग्स टाइम, और छोटा नहीं सोचना है, बड़ा सोचें, और दूसरों को जज ना करें, खुद को जज ना करें, सरेंडर कर दें, और बहुत ही निष्पक्ष तरीके से आप आगे जाके बात कीजिए। क्या पता आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव न्यू बिगिनिंग, ब्राइट फ्यूचर वेट कर रहा है। सो लेट्स गिव लव अ चांस। तो मेरी तरफ से इतना ही था स्कॉर्पियंस के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय।